हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टडी रूप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो के इस सीरीज में पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री क्लास। देखिए, पिछली क्लासेस से हम बहुत सारे युद्ध पढ़ रहे थे, तो हमने सोचा अब नया टॉपिक लिया जाए। आज का हमारा टॉपिक है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी वो भारत में कैसे कैसे लैंड पर क्या पॉलिसीज लगाते थे, जमींदारी प्रथा आई, रैयतवाड़ी प्रथा आई, महलवाड़ी, इसके बारे में हम जानेंगे और उस पर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम जानेंगे। वार से रिलेटेड एक बात आपको बता दें, बस हमारी सारी वार हमने फिनिश कर दी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। एक वार थी अफगान वार, जिसको हमने छोड़ दिया। देखिए, इंडिया की तो सारी वार हमने कवर कर दी, पंजाब वार भी, सिख वार भी हमने कवर कर दी थी लास्ट लेक्चर में। एक कभी कभार अफगान वार से एक दो क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इसको बफर जोन बनाया था ब्रिटिश ने रशिया से बचने के लिए। एक तो यही क्वेश्चन खुद इंपॉर्टेंट है कि अफगान वार में क्यों अफगान में वार ब्रिटिश ने हमला किया था, क्योंकि वो चाहता था कि जो भारत का जो रीजन है वो रशिया से थोड़ा सेपरेट रहे, वो बफर जोन एज अ वर्क करे अफगान का जो एरिया है। एक ये रीजन था। दूसरा, अफगान से क्वेश्चन आपको बता देते हैं, वैसे हम जब क्वेश्चन करा रहे होंगे तो बता देंगे। इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 19 अगस्त 1919। इस दिन को फाइनली कई वार हुई थी, 2-3-4 वार हुई थी। इसके बाद फाइनली अफगान आज़ाद हो गया था। तो 19 अगस्त की डेट याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस डे होता है वहाँ का, अफगानिस्तान का। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। बाकी खास क्वेश्चन हमारे उसमें नहीं आते, इस वजह से हमने एक सेपरेट लेक्चर नहीं बनाया। आप भी सोच रहे हैं कितने वार पढ़ा गए। अगर आप बोलेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अफगान वार भी कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं कहाँ से, लैंड रेवेन्यू सिस्टम से। तो देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे वो जो भारत आए थे उन्होंने डिफरेंट एरिया पर डिफरेंट पॉलिसीज लगाई थी, जहाँ पर कैसे किस लैंड पर कैसे भू राजस्व कर वसूला जाए। कर वसूलते थे लगान, जैसे हमने आपसे बताया था। तो अलग अलग प्रथा थी, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा वसूल सके, ये भी कभी प्लान होता था उनका। तो आइए उन्हीं के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली जो आई थी वो थी जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट, दोनों नाम से जाना जाता है इसको, जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट। ठीक, जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट। अच्छा, इनमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में एक बार आपको बता दें हम। पहले तो पूछा जाता है कब आया और किसने लगाया। पहले सीक्वेंस भी आप जान लीजिए। सबसे पहले जमींदारी प्रथा आई थी, उसके बाद रैयतवाड़ी सिस्टम आया था, उसके बाद आया था महलवाड़ी सिस्टम। तो सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किसने लाया था, ये इंपॉर्टेंट होता है। कौन उस समय वाइसराय था, गवर्नर था उस समय जो भी था, कौन कौन लाया इसको, किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने इसको लागू किया। दूसरा, कौन से रीजन पर जमींदारी लगा था, कौन से रीजन पर रैयतवाड़ी सिस्टम लगा था, इसको हम देखेंगे। और क्या होती वो तो हम जानेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, तो इनकी आप प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले, तो ये जो जमींदारी प्रथा होती है इसकी अगर बात की जाए तो ये एक्टिव थी हमारी यूपी, जो ये रीजन है। चलिए हम मैप वाइज बताते हैं आपको। ये हमारा जो यूपी का रीजन है, इधर बिहार लिखते जाते हैं, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, नीचे आएंगे अगर आगे बढ़ेंगे उड़ीसा, उड़ीसा से आगे और नीचे बढ़ते जाएंगे तो जो नॉर्थ कर्नाटक है, नॉर्थ कर्नाटक यहाँ तक टच हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कहाँ कहाँ लगती थी, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। यूपी में स्पेशली बनारस में बहुत ज्यादा एक्टिव थी, उड़ीसा और नॉर्थ कर्नाटक का एरिया। ठीक है, इतने रीजन पर क्या लगता था, जमींदारी प्रथा चल रही थी। इसको लाया कौन था, इसको लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब लाया था, 1793 में। कब, 1700। किसके रिकमेंडेशन पर लाया था, कई बार ये क्वेश्चन आता है, यानी कि इसको प्लान किसने किया था। देखिए, प्लान तो कोई और कर रहा है वहां पर बैठ के ब्रिटेन में कि ये पॉलिसी बनाई जाए, और कॉर्नवालिस तो यहाँ इंडिया में थे, तो इन्होंने लागू किया था। और जो इसका प्लान किया था, जो रिकमेंड किया था, वो किया था सर जॉन सूर ने। किसने, ऑन द रिकमेंडेशन, आप लिख देते हैं पूरा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर जॉन सूर। ठीक है, सर जॉन सूर की रिकमेंडेशन में लागू किया था किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
1793 में। किस एरिया में लागू किया है ये आपने देख लिया। अब आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या होता है क्वेश्चन। अच्छा, ब्रिटिश एरिया की अगर रीजन की बात की जाए ना, कितने रीजन पर ये एक्टिव था, तो ये टोटल अगर बात की जाए ये केवल 19% रीजन था भारत की। अगर देख लीजिए थोड़ा कम ही रीजन दिख रहा होगा, और साथ में पूरे एरिया पर नहीं था। जैसे मैंने बताया यूपी में बनारस में ज्यादा एक्टिव था, बिहार में पूरा पूरा एक्टिव नहीं था। तो कितने परसेंट एरिया पर ये एक्टिव था? 19% ब्रिटिश एरिया पर, 19% ब्रिटिश इंडिया पर, ये बोल सकते हैं आप क्लियरली 19% एरिया पर एक्टिव था। ठीक है, आइए और देखते हैं इसमें होता क्या है। जमींदारी सिस्टम आखिरकार होता क्या है? जमींदारी सिस्टम होता ये था कि जो इन्होंने जमींदार अपॉइंट कर दिए इन रीजन्स पर कि आप इस रीजन के जमींदार हैं, अपने आपने सुने होंगे कई लोग के दादा परदादा जमींदार रहे हैं, तो जमींदार अपॉइंट कर देते थे। जमींदार मालिक होगा किसका? लैंड का। अपने क्षेत्र के पूरे लैंड का मालिक कौन होगा? जमींदार होगा। अब जमींदार को क्या करना होगा? उस क्षेत्र से लगान वसूल करना होगा, कर वसूल करना होगा। जैसे मान लिया एक जमींदार के अंदर इतना रीजन आता है, इसमें क्या होगा? सारा लगान कौन वसूल करेगा? जमींदार। जिसको ताकत दी जाती थी उसको, सारा भाई उसकी जमीन है, उसको पावर दी जाती थी अंग्रेजों की तरफ से। उसके बाद वो लगान वसूल करके एक तरह इसमें होता है कि अगर 11 भाग कर दिए जाए टोटल, अगर मान लीजिए इस जमीन के 11 भाग कर देते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 भाग कर दिए जाए तो 1/11 भाग कौन रखेगा? जमींदार रखेगा, और 10/11 भाग दिया जाता था ब्रिटिश को। ठीक है, तो ये होता था जमींदारी सिस्टम। कितना? 1/11 भाग कौन रखता था? जमींदार रखता था, और 10/11 भाग कौन ले जाते थे? ब्रिटिश ले जाते थे। इससे क्या होता था? जो जमींदार थे कोशिश करते थे ज्यादा से ज्यादा कर वसूल सके, जिससे कि जो उनका पोर्शन है वो भी ज्यादा से ज्यादा हो सके। दूसरा, इसकी बात की जाए एक और निगेटिविटी की, तो वो ये थी कि देखिए जो ये ब्रिटिशर्स थे वो तो यहाँ देखने बैठे नहीं, हर रीजन पर रोज रोज चेक करने बैठे नहीं है ना, ही आज की तरह फोन था कि चेक कर ले भाई सर्विलांस से। तो ये क्या करते थे ना, दबाव बनाकर अपने अंदर बहुत सारी जमीन कब्जा कर लेते, जो लगान नहीं दे पाते तो उनकी जमीन कब्जा कर लेते थे। इसी तरह आपने देखा होगा जमींदार बहुत अमीर हुआ करते थे, बोलते सारी जमीन हमारी है, तो इस तरह ये लोग जमीन पर कब्जा करते थे। तो ये था हमारा जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट, दोनों नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। परमानेंट सेटलमेंट से भी आता है, इसमें ये सिस्टम चल रहा था। 1/11 भाग जमींदार रखता है और 11/10 भाग ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भेजा जाता था। कौन से रीजन में? रीजन हमने बता दिया। और कितने परसेंट? 19% एरिया पर केवल एक्टिव था। ठीक है, ये था हमारा जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट। आइए अब देखते हैं अगला सिस्टम जो आया। इसके बाद आता है रैयतवाड़ी सिस्टम या रियायतवाड़ी सिस्टम, इंग्लिश में लिखते हैं। अगला आता है सेकंड सिस्टम, रियायतवाड़ी सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं? रैयत। अच्छा, रैयत का मतलब पता है क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। रैयत का मतलब ये इसीलिए बताया गया। इसमें मालिक कौन होगा? रैयत, यानी कि किसान मालिक होगा। पिछले में कौन मालिक था? जमींदार मालिक था। बस यही डिफरेंस था इसमें। इसमें कौन मालिक है? रैयत, यानी किसान। यही था रैयतवाड़ी सिस्टम। इसको लाया किसने था? इसको लाए थे चार्ल्स रीड ने। पहला क्वेश्चन हिंदी में लिख देते हैं, CHARLES, चार्ल्स रीड भी लिख लीजिएगा जिसको लिखना है इंग्लिश में, वैसे हिंदी हमको कम आती है फिर भी लिख दिया। चलिए, चार्ल्स रीड इसको लाए थे, और किसके रिकमेंडेशन पर लाए थे? थॉमस मुनरो की रिकमेंडेशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस सेकंड क्वेश्चन में। कौन? थॉमस मुनरो। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिएगा। किसकी रिकमेंडेशन में? थॉमस मुनरो की रिकमेंडेशन में। अच्छा, अगर देखा जाए लास्ट हमने बताया 1793 में आया, ये भी 1793 के बाद इसको बोला जाता है कि लास्ट 1800 से लास्ट चल रहा था तभी आया था, यानी कि उसके बाद ही कह सकते हैं उसी दशक पे आया था। और थॉमस मुनरो ने इसको बाद में और अच्छे से, बाद में जब आया था 1822 पे आए थे ये, तो इन्होंने इसको और ज़्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट भी किया था। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, अगर पूछा जाए जो भी ऑप्शन में आप दोनों लगा सकते हैं, चार्ल्स रीड और थॉमस मुनरो। 1822 उसके बाद आया था ये सीक्वेंस में, तो ये चीज़ है इसमें मालिक। अच्छा, इस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। एरिया अगर बात की जाए 19% एरिया में था, ये था 51% एरिया में। सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा था कौन सा? रैयतवाड़ी सिस्टम।
इसके एरिया की अगर बात कर ले तो देखिए कौन कौन सा, पहले मैप में देख लेते हैं, पिन से बनाते हैं। हाँ, तो देखिए ये जो इधर का मद्रास का रीजन था, ठीक है। मद्रास के बाद इधर बॉम्बे का रीजन जो है, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, और इसके बाद जो ये तो इधर का रीजन ये हो गया, और नीचे का भी पूरा रीजन, और ये असम में भी था, पार्ट ऑफ असम, पूरे असम में नहीं था लेकिन पार्ट ऑफ असम में भी था, ठीक है। इन एरिया पर ज्यादा एक्टिव था, तो ठीक है लिख देते हैं इसको। कहाँ कहाँ पर? मद्रास, बॉम्बे और पार्ट ऑफ असम। क्वेश्चन में आता है कि किस एरिया पर कौन सा रीजन, कौन सी सिस्टम, कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू था, तो ये इस रीजन पर था। और कितने परसेंट एरिया पर कवर कर रहा है? 51% एरिया कवर कर रहा है। अब इसमें क्या था, कौन मालिक था? हमने बताया किसान मालिक था। इसमें सिस्टम क्या लगता था, कितना टैक्स देना होता था? इसमें टैक्स देना होता था 50% टैक्स, इतना हाई रेट था टैक्स का, वो भी कहां पर? ड्राई एरिया में। मतलब अगर आप जो ऊंचाई के एरिया नहीं होता जहां पर खेती कम होती है या कम सूखा भी पड़ जाए, उस पर भी कितना टैक्स देना है? 50% देना है किसान को। और जो एग्रीकल्चरल भूमि, जिनमें उपजाऊ भूमि है, वहां पर 60% टैक्स, हाई रेट था, बहुत हाई रेट देखिए था, देखा जाए तो। हम लोग 30% टैक्स देते हैं अगर एक स्लैब के लिमिट के बाहर जाते हैं, तो 10 लाख की स्लैब में आते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 50% और 60% का टैक्स लगान वसूल करा जा रहा है। ड्राई एरिया में कितना? 50% और उपजाऊ भूमि पर, ड्राई एरिया में इतना, और उपजाऊ जो थे, वेट एरिया जिसको बोलते हैं, उपजाऊ एरिया पर 60% था। अच्छा, अब इसमें क्या खराबी थी? खराबी पहले तो देखिए कितना ज्यादा देना पड़ा। दूसरा अगर बात की जाए भाई, किसान को फिर बनी बात है किससे पैसा लेना पड़ेगा? जो वहाँ के अमीर लोग हैं, जो मनी लेंडर होते हैं, जिनको मनी लेंडर बोला जाता है। आपने बहुत सुना होगा कि आपके कई पूर्वज क्या करते थे, पैसे उधार देते थे, बदले में कुछ सामान रख लेते थे, फिर वो लोग पैसे वापस नहीं दे पाते तो वो सामान उनका हो जाता था। कई लोग गहने रख लेते थे। अगर कई लोग आपके दादा पापा तक, कई लोग को अगर आपने कई लोग से कहानी सुनी होगी, ऐसा सिस्टम था, ये वही सिस्टम था। तो ये था रैयत वाली सिस्टम। इसमें अगर निगेटिविटी देखी जाए तो ये थी, ये खराबी सिस्टम था, किसान गरीब था, परेशान हो जाता था। तो ये था रैयत वाली सिस्टम। चलिए अगला देखते हैं, महल वाली सिस्टम। देखिए 19% एरिया पर तो वो था, 51% एरिया पर कौन सा हो गया? रैयत वाड़ी हो गया। बचा ये कितना हो गया? 51 19 70 हो गया। बचा कितना? 30% एरिया। बचे हुए पूरे 30% एरिया पर कौन सा लागू था? महलवाड़ी सिस्टम लागू था। इसमें बताइए महल का मतलब क्या होता है? जैसे उसमें रैयत था, महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। देखिए महल का मतलब एक तरह से होता है यूनिट, मतलब कि कुछ छोटे छोटे गांव को मिलाकर एक यूनिट बना दी जाती थी और वो महल कहलाता था। इसको भाईचारा सिस्टम भी बोला गया था। भाईचारा वर्ड का भी यूज किया गया है कई बार। महलवाड़ी या भाईचारा सिस्टम, मतलब आपस में आप लोग एक यूनिट बना ले और एक आदमी को, किसी को अपना पैसा ले लेके एक आदमी के पास कलेक्ट करते और ब्रिटिश उससे ले जाएगा, ऐसा सिस्टम था। तो ये था महलवाड़ी सिस्टम। आइए देखते हैं किस किस रीजन पर एक्टिव था। पहले तो देखिए 30% रीजन पर एक्टिव था, ये हमने बता दिया। लाया कौन, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन की बात कीजिए, विलियम बेंटिक लाया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विलियम बेंटिक, ठीक है। यहाँ पर विलियम बेंटिक कब लाया? 1833, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, कौन लाया? विलियम बेंटिक, कब? 1833 पे। कहां कहां पर एक्टिव था, नाम हिसाब देख लीजिए। देखिए सेंट्रल प्रोविंस हुआ था, सेंट्रल एरिया था अपना, ब्लू से बना देते हैं। जो सेंट्रल प्रोविंस हो गया था, यहां पर एक्टिव था। ऊपर की बात करें, आगरा, यूपी में आगरा का जो रीजन था, आगरा हो गया, पंजाब हो गया पूरा, और गैंगेटिक वैली, यानी कि ये जो रीजन थे ना ऊपर के मोस्टली, यहां पर क्या था? महलवाड़ी सिस्टम था। तो देखिए नाम वाइज लिख देते हैं इधर, क्योंकि आते हैं पेपर में, इस वजह से नाम लिखना जरूरी है। पहले तो सेंट्रल लिख लीजिए, सेंट्रल प्रोविंस बोल देते हैं, सेंट्रल प्रोविंस में पूरा पूरा था, ठीक है। आगरा में, यूपी में आगरा में,
हमने बताया था पहले ही वाले में, जब परमानेंट सेटलमेंट यूपी में था, बनारस टाइप था, लेकिन पूरा पूरा नहीं था, तभी ना 19% एरिया कवर किया। सेंट्रल प्रोविंस आगरा, आगरा के बाद हमने बताया कहाँ पर, पंजाब के रीजन पे। देखिए मैप वही चीजें याद रहती है, इधर देखते ही याद आ जाता है कि कौन सा रीजन था, पंजाब के रीजन पर। और ऊपर की बात की जाए, जो गंगेटिक वैली थी, जहां से गंगा मतलब कि उपजाऊ भूमि जो थी, गंगेटिक वैली, ये क्वेश्चन आता है, गंगेटिक वैली याद रखिएगा, गंगेटिक वैली, ठीक। तो इस रीजन पर क्या था, महलवाड़ी सिस्टम या भाईचारा सिस्टम था। अच्छा, इसमें टैक्स का क्या सिस्टम था, इसमें टैक्स का कोई सिस्टम नहीं था, जैसे उसमें 50% था, उसमें 1/11 था, इसमें मॉडिफाइड था, मतलब चेंज होता रहेगा, कैसा सिस्टम है, मतलब कि हर समय ज्यादा हुई तो ज्यादा, कम हुई तो कम। लेकिन इसमें एक खराबी थी, इसमें क्या था, ये ऐसा सिस्टम था जो कैश पेड, ओनली कैश पेमेंट थी, ओनली कैश पेमेंट। देखिए उनमें क्या होता था कि जैसे आपकी खेती से गेहूं हुआ तो आप जितना कर देना उतना एरिया, आप उतना पोर्शन गेहूं दे देंगे या चावल दे देंगे, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या देना है, कैश देना, आप उसको बेचिए और कैश दीजिए। दूसरा, यहाँ पर भी हाई रेट था, थोड़ा सा यहाँ एक निगेटिविटी थोड़ी सी आती है, हाई रेट था, दूसरा कैश वाला प्रॉब्लम थोड़ी सी थी। तो ये था हमारा महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है, दो चीज थे, महल का हमने बता दिया आपको सारा चीज। तो ये था हमारा कंप्लीट, इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा नहीं आता इनमें तीनों में। तो ये तीनों सिस्टम थे जो ब्रिटिश जो थे, जो इंडिया पर लगाते थे और कैसे कैसे कर या टैक्स वसूल करते थे। तो हमारा था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमारे पास जब व्यूज जब आप लोग देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और कमेंट में जरूर बताया करें आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।